प्यारे बच्चों, आज हम आपको दो चीजों के बारे में बताएंगे। एक मिस्ट यानी धुंध और दूसरा क्लाउड्स यानी बादल। तो आज हम मिस्ट और क्लाउड्स के बारे में बात करेंगे, यानी धुंध और बादल। इसमें जो समझने वाली चीज है वो आप समझ जाते हैं। अगर कोई चीज याद करने वाली होगी तो हम उसको आपको याद अवश्य कराएंगे मेमोरी ट्रिक के द्वारा। तो आइए देखते हैं मिस्ट क्या होता है या धुंध। धुंध क्या होता है? तो धुंध कुछ है नहीं, ये जो हल्का फुल्का कोहरा आता है या कुहासा, इसी को धुंध या कुहासा कहते हैं। मतलब कोहरे का छोटा मामूली रूप जो होता है वही कुहासा या धुंध कहलाता है। इसमें जो दृश्यता होती है 1 किलोमीटर से अधिक की होती है, लेकिन 2 किलोमीटर से कम होती है। मतलब कुछ दूरी तक आप देख सकते हैं और उसके बाद कुछ दूरी तक नहीं दिखाई पड़ती क्योंकि धुंध रहती है। आपने सुना होगा अक्सर ठंडक के मौसम में या दीपावली के आसपास आसमान में धुंध छाई रहती है, जिसकी बहुत चर्चा होती है, खासकर दिल्ली जैसे एरिया में। तो समझ गए होंगे धुंध क्या है, यानी हल्के फुल्का जो कोहरा होता है उसी को हम कुहासा या धुंध कहते हैं। अब आते हैं, अब इसमें कोई याद करने वाली चीज नहीं, बस इतनी जानकारी है कि हल्का फुल्का कोहरा ही कुहासा होता है या धुंध कहलाता है। दृश्यता थोड़ी कोहरे से ज्यादा होती है, करीब 1 किलोमीटर से अधिक होती है, लेकिन 2 किलोमीटर से कम होती है। अब हम बात कर रहे हैं बादल कैसे बनता है। बादल, क्लाउड्स, तो होता यह है कि इसमें जो हवा होती है, हवा को रुद्धोष्म प्रक्रिया या एडियाबेटिक या रुद्धोष्म प्रक्रिया द्वारा ये हवा ठंडी होती है, जिससे तापमान इसका औशांक यानी ड्यू पॉइंट से नीचे हो जाता है, तो बादल बन जाता है, तो बादल बनता है। अब एक चीज हम इसमें और चर्चा कर लें, ये रुद्धोष्म प्रक्रिया क्या होती है हवा की। तो इसका एक एग्जाम्पल को इसको ऐसे आप जान सकते हैं। मान लीजिए कोई कंटेनर ले लीजिए, टीन, डब्बा, बॉक्स, कोई भी चीज, उसमें आपने गैस भर दिया। तो अब क्या होगा, उस गैस का वॉल्यूम यानी आयतन वो तो स्थिर हो जाएगा क्योंकि उसी के अंदर गैस रहेगा। अब इसमें होता क्या है कि जो बाहर का टेम्परेचर होता है और जो गैस का टेम्परेचर है, उन दोनों के बीच इसको कह लिए पास नहीं होता, यानी आदान प्रदान नहीं होता। बाहर का जो वातावरण है उसका टेम्परेचर जो है वो रहेगा, लेकिन गैस का जो अपना टेम्परेचर है वो इसके अंदर ही रहेगा। दोनों के बीच तापमान आपस में पास नहीं हो सकते, मिल नहीं सकते। तो ये प्रोसेस कहलाता है रुद्धोष्म या एडियाबैटिक प्रोसेस। ऐसे ही प्रोसेस के द्वारा क्या होता है, बादल जो गैस होते हैं वो ठंडे होते हैं, और ठंडे होके इनका जो टेम्परेचर है यह ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से नीचे हो जाता है, यानी औशांक से। जिस टेम्परेचर पे ओस बनते हैं उससे भी जब कम होता है तो बादल का निर्माण करता है। अब रूप के आधार पे बादल 3 प्रकार के होते हैं। रूप के आधार पे 3 प्रकार के बादल होते हैं। कौन कौन? पहला हो गया पक्षाभ बादल, या इसको इंग्लिश में कहते हैं आल्टो स्ट्रेटस क्लाउड। दूसरा हो गया कपासी बादल यानी क्यूमुलस क्लाउड्स, और तीसरा हो गया अस्तरी बादल या स्ट्रेटस क्लाउड्स। इन तीनों को याद कैसे कर सकते हैं? देखिए, बड़े आसानी से हम याद करवा रहे हैं। पहला कर लीजिए आल्टो, इसमें से आल्टो, तो कल्पना कीजिए कि एक सफेद रंग की आल्टो कार की तरह बादल बन जाता है।
तो आल्टो से हो गया आल्टो स्ट्रेटस। दूसरा क्यूमुलस क्लाउड्स है, तो क्यूमुलस को कर लीजिए कैमेल। कैमेल की तरह जब उसका आकार बन जाता है तो कैमेल से आपको तुरंत याद आ जाएगा क्यूमुलस। और तीसरा हो गया स्ट्रेटस क्लाउड्स। स्ट्रेटस को कर लीजिए स्त्री, तो जैसे स्त्री सोचेंगे तो तुरंत आ जाएगा स्ट्रेटस क्लाउड। तो पहला हो गया आल्टो, तो आल्टो स्ट्रेटस। दूसरा हो गया कैमेल, तो क्यूमुलस स्ट्रेटस। और तीसरा स्त्री, स्त्री से स्ट्रेटस बन गया। तो पहला क्या कहलाता है, पक्षाभ बादल या आल्टो स्ट्रेटस क्लाउड्स। ये कैसे होते हैं, तो देखिए इसमें जो है हिमकण होते हैं, छोटे छोटे बर्फ के कण होते हैं, इन्हीं से ये बनते हैं। और इनका कलर सफेद होता है और पतले होते हैं, ऊंचाई पे बादल रहते हैं। यानी आसमान में जब आप सफेद बादल देखिए तो आप समझ लीजिए ये तो आल्टो स्ट्रेटस बादल है। कभी कभी अब तो जुलाई का महीना आ रहा है, मानसून शुरू होने वाला है, तो अब आपको बादल दिखने लगेंगे। तो ये कैसे होते हैं, ऊंचाई पे होते हैं, सफेद होते हैं, पतले होते हैं। ठीक, अब दूसरी बात हम कर लेते हैं क्यूमुलस क्लाउड्स। क्यूमुलस क्लाउड्स जो होते हैं इनका आकार होता है समतल और इनका शीर्ष गुंबद नुमा होता, ऐसा लगेगा कोई गुंबद खड़ा। तो जैसे मैंने कहा कैमेल, तो कल्पना से देखिए कैमेल में क्या है, बॉडी लंबी पतली सब कुछ है, लेकिन उसके ऊंचाई पे क्या है, उसका जो उसका होता है कैमेल के पीछे जो होता है उसका एडिपोज टिश्यू का बना गद्दा, तो आप उसको गुंबद का आकार मान लीजिए। तो कैमेल से क्यूमुलस, और इसका आकार कैसा होगा, समतल होगा, और इसका शीर्ष भाग कैसा होगा, गुंबद की तरह होगा। तो ये बादल कहलाता है जो है क्यूमुलस या कपासी बादल। क्यूमुलस या कपासी बादल। कपास आप जानते ही हैं, रुई। अब तीसरा आता है अस्तरी बादल स्ट्रेटस। ये कैसे होती है, ये पतली होती है, परतदार चादरों की तरह होती। तो कल्पना कीजिए स्त्री जो है जब साड़ी पहनती है तो साड़ी एक लंबा सा चादर जैसा होता है, उसी को बार बार लपेटती है बदन पे, तो उसी को आप कह सकते हैं परतदार चादर। तो परतदार होती है और ये आकाश को घेरे रहती है, जैसे ये साड़ी जो है स्त्री के शरीर को घेर लेती है, तो ऐसे ये आकाश को अधिकांश हिस्सा यही घेरे रहता है। और ये लगभग 2 से 3 किलोमीटर की ऊंचाई पे ये बादल मिलता है। तो आशा है प्यारे बच्चों की बादल के बारे में और धुंध या मिस्ट के बारे में आपकी जानकारी क्लियर हो गई होगी। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में आगे का लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।